आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। सीएम योगी ने गोरखपुर में स्वच्छता महाअभियान का किया शुभारंभ। सफाई कर्मियों की टोली को हरी झंडी दिखाया। जमीन और पुलिस महकमे से जुड़ी सर्वाधिक समस्याएं जनता दर्शन में दिखी सीएम को। शिक्षक दिवस के मौके पर महानगर में आयोजित हुए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम। राप्ती, रोहिन और आमी के तांडव से त्रस्त बेघर हुए किसानों ने विधायक को कोसा। सपा का दामन थामने के बाद पहली बार बलिया पहुंचे अंबिका चौधरी का हुआ जोरदार स्वागत। और गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने पैरा ओलंपिक में जीता सिल्वर मेडल, सीएम ने दी बधाई। अब सत्य घटना विस्तार। अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने महानगर के शाहपुर स्थित रैंपस स्कूल में 1 माह तक चलने वाले स्वच्छता महाअभियान का शुभारंभ सफाई कर्मियों की टोली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि यह महाअभियान पूरे प्रदेश में एक साथ शुरू किया गया है। इसी पानी को निकालने की व्यवस्था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संचारी रोग इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हैजा, डायरिया आदि की रोकथाम के लिए स्वच्छता के इस महाअभियान में सफाई, जल निकासी, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग, छिड़काव जैसे कार्य एक साथ चलेंगे। साथ ही पेयजल की शुद्धता का ध्यान रखने के लिए क्लोरीन के टैबलेट भी वितरित किए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अपने घर का कूड़ा नाली या सड़क पर न फेंकें, इसे नियत स्थान पर रखें और कूड़ेदान में ही डालें। गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवा आश्रम में आयोजित जनता दर्शन के दौरान एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने सबसे ज्यादा शिकायतें जमीन और पुलिस महकमे से जुड़ी हुई पहुंची। आज के जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री से अपनी समस्याएं बताने के लिए करीब 500 फरियादी गोरखनाथ मंदिर पहुंचे थे, मगर व्यस्तता अधिक होने की वजह से सीएम योगी 150 फरियादियों से ही मिल सके। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनता को अपनी समस्याओं के लिए भटकना ना पड़े, इसके लिए ज्यादातर कोशिश की जाए। शिक्षक दिवस के अवसर पर महानगर के हरिओम नगर स्थित दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सम्मान एवं विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों का विदाई और नवागत शिक्षकों का स्वागत, माल्यार्पण और बुके प्रदान कर किया गया। इस दौरान महाविद्यालय के समस्त छात्र छात्राएं एवं शिक्षकगण उपस्थित रहे। शब्द का अर्थ में नहीं आता। जो आदमी टायर्ड नहीं है वो टायर्ड कैसे होते, शरीर तो बाद में आता है। तो वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी थकते नहीं, न केवल इस महाविद्यालय को आगे ले जाने में उनका योगदान रहा है, बल्कि मानवता शिक्षा परिषद के कार्यक्रमों में भी उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका सदा से रही है और आगे भी रहेगी। आज सभी स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षक दिवस बड़े ही श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। इसी क्रम में बस्ती जनपद के सिलहरा गांव स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटर कॉलेज में भी शिक्षक दिवस बड़े ही उत्साहपूर्वक मनाया गया, जिसमें बच्चे, अभिभावक एवं कॉलेज के शिक्षक मौजूद रहे। इस मौके पर सिलहरा गांव के ग्राम प्रधान द्वारा परीक्षा में सर्वाधिक अंक पाने वाले सुमन चौहान और नीरज को साइकिल भेंट कर पुरस्कृत किया गया। इसके साथ ही ग्राम प्रधान ने ये भी घोषणा की कि कोई भी बच्चा अगर जिला टॉप करता है तो 50,000 रुपए और प्रदेश टॉप करेगा तो 1 लाख रुपए देकर उसे सम्मानित करेंगे। गोरखपुर जनपद में बाढ़ की वजह से न जाने कितने नागरिक
राप्ती और रोहिन नदी के तांडव से बेघर हो गए हैं, जिसके बाद कुछ बाढ़ पीड़ितों ने सड़क के किनारे ही अपना आशियाना बना लिया। लेकिन जनपद के उत्तरी कोलिया गांव में अपने आप को बचाने के लिए ये बाढ़ पीड़ित रेलवे लाइन के किनारे आकर बस गए, लेकिन बारिश की वजह से यहाँ भी इन्हें मुसीबतें ही झेलनी पड़ रही हैं। रेलवे लाइन के किनारे बसे बनाए गए इस आशियाने में बारिश का पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से ये ठेले पर भी अपनी सारी गृहस्थी समेटे हुए हैं। आपको बता दें कि ये गांव सहजनवा विधायक शीतल पांडे के क्षेत्र में आता है। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि उनके विधायक उनका हाल तक जानने नहीं आते। ये ग्राम उत्तरी कोलिया है और हम लोग यहीं पे रहते हैं। हम लोग का मकान डूब गया है और इसी ठेले पे रहते होते हैं। हम घर पे आने जाने का जगह नहीं, नाव का भी व्यवस्था नहीं है। हम लोग हल के आते जाते हैं। 5-6 टूपुरा है, सब पे नाव लगी है, यहाँ पे नहीं लगा है टोला पे। हम लोग रेलवे लाइन के किनारे हैं, इसी पे आते आते हैं। पानी में नई व्यवस्था यहाँ पे हैं हम लोग। कौन से यहाँ के विधायक? हमारे यहाँ का विधायक नहीं, कुबर आए हैं झाँकने ताकने। कौन है? यही शीतल पांडे जी। विधायक इधर नहीं आए? नहीं, एक बार भी नहीं आए हैं। समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के उपरांत बलिया जिले में पहली बार आए पूर्व मंत्री अंबिका चौहान का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माले के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार तानाशाही का रवैया अपना रही है। इस समय उत्तर प्रदेश का हर वर्ग अखिलेश यादव की तरफ देख रहा है और प्रदेश का विकास सिर्फ अखिलेश यादव ही कर सकते हैं। इसलिए 2022 में बीजेपी सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंका गया तो ये लोकतंत्र का अंतिम चुनाव होगा। कि 2022 में अगर भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम उत्तर प्रदेश से नहीं हुआ तो यह लोकतंत्र का आखिरी चुनाव होगा। इसके बाद कोई चुनाव नहीं होगा। इसके बाद खाली चुनाव की नुमाइश होगी। इसके बाद सिर्फ चुनाव का नाटक होगा, लेकिन कोई चुनाव नहीं होगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहाल एलियटी राज ने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीतकर भारत का मान बढ़ाया। देखिए, ये बड़ी उपलब्धि है कि प्रशासनिक दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने के साथ साथ अपने खेल पर भी ध्यान देना। और आपने नोएडा की जिम्मेदारी उन स्थितियों में संभाली थी जब कोरोना देश में प्रवेश कर रहा था। आईएएस सुहाल की इस जीत पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको मोबाइल पर बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने जहां प्रशासनिक दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया है, वहीं पैरा ओलंपिक में भी सिल्वर मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया है। ओलंपिक के बाद पैरा ओलंपिक में भारत की टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और आज हम सबके लिए एक नई खुशखबरी आई है कि जिलाधिकारी नोएडा जो इस पैरा ओलंपिक में भाग ले रहे हैं, उन्होंने आज पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। मैं सी सुभाष एलवाई को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। प्रतापगढ़ में बेखौफ अपराधियों ने लालगंज कोतवाली के जलेसरगंज बाजार में सुबह 9 बजे राइस मिल में घुसकर व्यवसायी मनीष केसरवानी को गोली मार दी। गोली मारकर बदमाश फरार हो गए। इस दौरान हमलावर व राइस मिल संचालक और कर्मचारी बदमाशों से भिड़ गए। एक कर्मचारी ने डंडे से वार करके एक हमलावर को घायल भी कर दिया। व्यापारी को बचाइए! व्यापारी को बचाइए! गोली चलने की आवाज से भगदड़ मच गई। आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाकर स्थानीय अस्पताल में घायल को परिजन ले गए, लेकिन गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने प्रयागराज रेफर कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। सूत्रों की माने तो लूट के इरादे से 3 अज्ञात बदमाश राइस मिल में घुसे थे। लूट का विरोध करते हुए व्यवसायी और कर्मचारियों के भिड़ जाने पर बदमाशों ने व्यवसायी को गोली दाग दी। इतना ही नहीं, कर्मचारियों के हमले में एक बदमाश के भी घायल होने की सूचना मिल रही है। ऐसा लगता है कि जिला पुलिस के लिए अपराध पर काबू पाना मुश्किल हो गया है। हमारे जलेसरगंज बाजार के व्यापारी मनीष केसरवानी सुपुत्र राम प्रसाद केसरवानी को बदमाशों ने गोली मारी है। उसी घटना के खुलासा के लिए हम धरने पर बैठे हैं। अपने सीट पर ये बैठे थे सुबह कार्यालय खोलकर। उसी के 10-15 मिनट बाद 2-3 लड़के आए और उन्होंने फायर कर दिया।
पिस्टल निकाला, जिस पर उन्होंने पकड़ने की कोशिश की उस पर उन्होंने फायर किया है। एक व्यक्ति को पेट में गोली लगी है, जिसको हॉस्पिटल भेजा गया इलाज के लिए प्रयागराज। बाकी हम लोग छानबीन कर रहे हैं, घटना का खुलासा जल्दी हो। सत्य घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इस वक्त में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।